नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पार्वती पांडे फिटनेस में। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेरी बताई हुई एक्सरसाइज, मेरी योगा, मेरी हेल्थ के टिप्स आपके बहुत काम आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कब्ज। और आजकल के लाइफस्टाइल में ये रोग नॉर्मल हो गया है। हर किसी को कॉन्स्टिपेशन और कब्ज से हर कोई परेशान है, और इसका जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है आजकल का लाइफस्टाइल। देर से सोना, देर से जगना, ये आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है, जिसकी वजह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कब्ज जो है वो 80 से 85 रोगों की जननी है, ये हमने पढ़ा था अपनी योगा क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगी, इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी और कुछ इसकी बहुत आसान सी योगा बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कब्ज एक दिन में नहीं होती है। कब्ज होती है धीरे धीरे, जब आपका लाइफस्टाइल ख़राब होता है। जब आप यंगस्टर होते हैं तब तो आपके पेट के जो मसल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी से ही थायराइड, शुगर वगैरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, बीपी वगैरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जब हमारा पेट साफ अच्छे से नहीं होता, मल त्याग करने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तब हमको लगता है कि हमारे पेट में कब्ज हो रही है। और बहुत आम बीमारी है, लेकिन लोग इसको सीरियसली लेते नहीं हैं, क्योंकि इसको कई लोग सोचते हैं कि मतलब शर्मिंदगी फील होती है कि नहीं, हमें कब्ज है, हम क्यों ये दवाई लें, हमें कोई कब्ज नहीं। वो एक दिन में एक बार जा रहे हैं तो हमारा पेट साफ़ है, ऐसा नहीं है। आपका पेट तब तक साफ नहीं जब तक आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि हमने मल त्याग करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है, यदि वो नहीं होती तो इसका मतलब हमें कब्ज है। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ इसके आहार के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए पहले इसकी एक्सरसाइज देखते हैं कौन कौन सी करनी है। तो इजी एक्सरसाइज बताऊंगी। बहुत एक्सरसाइज होती हैं कब्ज की, लेकिन यह है कि आप इजी एक्सरसाइज बताऊं जो कि बच्चे भी करें, बूढ़े भी करें, और जो अवस्था के लोग हैं सब करें। ज़्यादा टफ एक्सरसाइज उनको बताइए जो बहुत एडवांस लेवल का कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो मैं इजी एक्सरसाइज बताती हूँ कि जो सब कर सकें। जब हमें सो के उठना है तो हमने कुल्ला उल्ला कुछ नहीं करना, मुंह कुछ नहीं धोना। हमने पीना है 2 गिलास पानी। यदि किसी को 2 गिलास पानी डाइजेस्ट नहीं होता, उल्टी करने को मन होता है, तो वो 1 गिलास पानी पिए। गुनगुना पानी पिए। सर्दी गर्मी कुछ भी हो, आपने गुनगुना पानी पीना है। सर्दियों में आप थोड़ा तेज़ गर्म पानी पी सकते हैं, लेकिन गर्मियों में भी आपने थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीना है। तो आपने वो 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी जो भी पीना है वो पीना है आपने मलासन में। मलासन कैसे करते हैं? जैसे पहले सिटिंग टॉयलेट नहीं होता था और हम लोग बैठते थे इस तरह से मल त्याग करने के लिए, तो इसका नाम है मलासन। तो आपने इस तरह से अपने दोनों पैरों को इस तरह पीछे रखना है, हाथों को अंदर, और इस तरह से आपने पानी पीना है सुबह के टाइम पर। दूसरा है फ्रेंड्स, जब आप खाना खा लेते हैं तब आपने बैठना है वज्रासन में। इस तरह से वज्रासन में आपने 10 मिनट तक बैठना है। खाना खाने के बाद कमर गर्दन सीधी रहेगी और दोनों घुटने हमारे इस तरह से रहेंगे वज्रासन में। यदि आपको नहीं बैठा जाता है, घुटने में प्रॉब्लम है, जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो वज्रासन में नहीं बैठ पाते, तो वो नॉर्मल ही बैठेंगे, लेकिन उनको बैठना है। खाना खाने के बाद लेटना नहीं है। आपने बेड में नहीं पीना है, आपने खड़े होकर नहीं पीना है, आपने आलती पालती मार के नहीं पीना है, इस तरह पीना है। घुटनों में दर्द है तो आप आराम से बैठ के पी सकते हैं। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, थोड़ा अपना पैर खोलेंगे, इस तरह से हाथ को सामने रखेंगे और इस तरह से पीछे से आगे लेकर आएंगे। ये आसन करने से हमारा जो पानी पिया होता है वो पेट के और नीचे नीचे तक पहुंचता है, जिससे कि हमको तेज़ी से मल त्याग करने की इच्छा होती है, हमारा नेचुरल प्रेशर बनता है। तो ये कटी चक्रासन करें आप पानी पीने के बाद। सीधे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को इस तरह से उठाएंगे और होल्ड करेंगे। इस आसन से हमारे जो पेट के अंदर मसल्स हैं, जो हमारे पेट के अंदर के आते हैं, उनकी मालिश होगी, उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उन पे जोर पड़ता है, जिससे कि हमारे पेट के जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं। उसके बाद इस तरह से
अपने पेट को रखेंगे, इस तरह से पोजीशन रहेगी आपकी, और ये आपसे जितना हो सकता है उतना करेंगे। हमारे जो आते हैं उनकी अच्छे से मालिश होती है और हमको सुबह के टाइम पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, अपने आप नेचुरल प्रेशर हमको आता है। इस एक्सरसाइज से भी आपके जो पेट के आगे की एक्सरसाइज बताते हुए फ्रेंड्स, इस तरह से लेट जाएंगे, नौका आसन करेंगे, वहाँ से थोड़े पैरों को उठाएंगे और यहाँ से ये हाथ को होल्ड करेंगे, रिलैक्स। ये मैंने जितने भी आपको एक्सरसाइज बताई, इन सब में इन सब से हमारे जो पेट में हमारी आंतों की अच्छे से मालिश होती है, वो अच्छे से वर्क करते हैं, खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इन एक्सरसाइज को, यदि आपको कब्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इन एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपकी कब्ज की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे आहार की। आहार में फ्रेंड्स, आप जितना हो सके चीनी, मैदा, नमक अवॉइड करें और बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादातर खाना बाहर का मैदा, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ही होते हैं, इसको अवॉइड करें। आपको 4 रोटी की भूख है, आप 3 रोटी खाएं, ज़्यादा आप सलाद और सब्जी से अपना पेट भरें, चावल और रोटी आप कम खाएं, रेशेदार भोजन आप ज़्यादा खाएं, फाइबर युक्त खाना आप ज़्यादा खाएं, जिससे कि आपका पेट में पानी की कमी ना हो और आपके जो शरीर में खुश्की ना हो, और जिससे पेट में जब खुश्की होती है तभी भी मल पेट अंदर रोक लेता है। यदि आपके पेट में अच्छे से फाइबर रहेगा, अच्छे से आपका पेट लुब्रिकेट रहेगा, तो वो अपने आप मल त्याग करने के लिए आपको इच्छा होगी। और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को शामिल करें, एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, रात को जल्दी सोएं, मोबाइल कम चलाएं, रात को हल्की लाइट में सोएं, ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग ना करें, सुबह जल्दी उठें, पानी पिएं, थोड़ा योग करें, थोड़ा प्राणायाम करें और नींद पूरी लें, पानी ज़्यादा मात्रा में लें। ये गर्मियों में अपने सेहत का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी वीडियो बनाई मैंने कब्ज के बारे में, जिससे लोग काफ़ी जूझ रहे हैं और हर कोई 99% लोग जो है वो कब्ज से हमेशा परेशान रहते ही हैं। मतलब हर किसी को लाइफ में एक बार कब्ज का प्रॉब्लम होता ही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज मेरी एक वीडियो कब्ज के बारे में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको अपनी नई फिटनेस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।